हेलो। हाय मैम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ बेटा। दुआ के घर से कोई फोन आया? नहीं तो या शायद आई डोंट नो। मैं गया हुआ था। आशीषा के साथ सारे मामलात की सेटलमेंट थी। इट्स ऑलमोस्ट डन। वो आज के बाद कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी मेरी लाइफ में। छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि किन शराइत पे सेटलमेंट हुई? अपार्टमेंट दिया मैम। व्हाट? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दैट्स ऑलराइट मैम। मेरे मेंटल पीस से ज्यादा कोई चीज मायने नहीं रखती। काफी वाकिफ है वो मेरी जिंदगी से। मैं नहीं चाहता वो दुआ को मजीद बकवास करे। तुम कब आ रहे हो? दुआ से राब्ता हुआ? नहीं मैम, हुआ काफी मिस्टीरियस एक्ट कर दिया। बहुत कुछ हो गया लेकिन फिर भी उसकी वजह से बात नहीं हुई। ईद के एक हफ्ते बाद बयान का निकाह है। आज ही सजाद भाई और निमरा का फोन आया था। और तब भी उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। तुम इस मामले को बहुत लाइट ले रहे हो बॉबी। तुम्हें इसके खतरनाक नताइज का अंदाजा नहीं है। मॉम, एक बात बताया, मैं दुआ की खातिर बहुत कुछ किया है। अपना सब कुछ बढ़ा दिया, अपने पास से रिलेटेड सब कुछ। अब उसे भी मेरे खातिर, मेरी मोहब्बत के खातिर और अपनी मोहब्बत को प्रूफ करने के खातिर बहुत कुछ करना होगा। मैं जल्दी आ रहा हूं। बाय। अल्लाह अकबर। अल्लाह। जज़ाकल्लाह इमाम साहब, अल्लाह आपको लंबी हयात दे। इमाम साहब, जब सर में दर्द होता है तो बेहाल हो जाते, परेशान हो जाते। जब दवाओं से भी सुकून नहीं मिलता तो यहाँ चला आता। और अब यकीन माने, आधी बीमारी तो आपको देखकर रुखसत हो जाती है और बाकी की आपके दम से जाती रहती है। ये अल्लाह का घर है बेटे। यहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। इसमें अल्लाह इस कायनात के सबसे पुरतासीर अल्फाज है और लफ्ज अल्लाह में इस पूरी कायनात के इसरार और रमूज पोशीदा है। हर बीमारी का इलाज है, हर परेशानी का इलाज है, हर दुख का, हर तकलीफ का इलाज है। गम और दुख से तो रुखसत है इसमें। बस अल्लाह पे तवक्कल हो और ईमान कामिल होना चाहिए। मैं क्या, मेरी औकात क्या, एक अदना सा वजूद हो, लेकिन जब अल्लाह का नाम लेता हूं तो सबसे ताकतवर बन जाता हूं। तासीर मेरी भूख में नहीं है बेटे, अल्लाह के कलाम और उसके जिक्र है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। आई, हमारी दुआ बेटी आई है।
कैसे हैं इमाम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप मस्जिद में नहीं थे तो फिर मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दयान मियां नहीं है? नहीं, असल में वो शहर गया हुआ है, ईद के बाद उसका निकाह है, तो उसी की तैयारी में। मुबारक मुबारक। दयान मियां के लिए बस यही है कि अल्लाह पाक उनके हर काम में खैर और बरकत अता फरमाए। आमीन। अच्छा, आप अकेली तो आ गई हो बेटा, लेकिन अकेली वापस नहीं आओगी। दयान मियां को फोन करो कि वो आपको यहाँ से लेते हुए चले जाए। खैरियत? हाँ, कुछ कच्चे के इलाके में डाकुओं की कुछ गुरोह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से शहर वापस जाते हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं। आप अगर अकेली जाओगी बेटा तो मुझे बहुत फिक्र। मैं अभी दयान से बात करती हूँ। अब इसके बाद क्या है? बस वोट ही रह गई। एक मिनट यार। हेलो। दाई, वो मैं इमाम साहब के पास हूँ, तो मुझे लेने आ जाओगे? इमाम साहब के पास हो तुम? सब खैरियत है? तुमने मुझे बताया नहीं सुबह। हाँ, बस अचानक ही प्लान बन गया था, तो मुझे वापसी पे पिक कर लेना, ठीक है? और इमाम साहब भी तुम्हें याद कर रहे हैं। उनको मेरा सलाम कहना और फिर मैं आता हूँ। ठीक है, ओके। सलाम दे रहा आपको। वालेकुम अस्सलाम। हम तो सबकी बेटियों के अच्छी नसीबों की दुआ करते हैं, और तुम और दयान तो हमेशा हमारी दुआ में शामिल रहे हो। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदों की आजमाइश भी तो करता है, ताकि खरे खोटे की पहचान हो सके। अल्लाह को तो सब पता होता है बेटा, लेकिन वो अपने बंदे को मौका देता है कि वो खुद को जान सके, पहचान सके कि वो अपने रब की मोहब्बत के दावे में कितना सच्चा है। जिसे अल्लाह की मार्फत न मिली, जिसे अल्लाह की पहचान न मिली, वो अंधों से भी बदतर है। और दिल के अंधे की क्या मुकत है कि उसे कोई मुकाम हासिल हो जाए। अरे इब्लीस को भी अल्लाह की जात से इनकार नहीं था, उसने तो अल्लाह के हुक्म से इनकार किया था। इंसान की हकीकत क्या है कि अपने अजीम रब के बारे में सवाल उठाए। अरे जिस कायनात में एक सितारे से दूसरे सितारे तक लाखों साल बाद रोशनी पहुंचती हो, वहां इंसान की औकात क्या है कि अपने इतने बुलंद और आलीशान रब के बारे में बात करे, अपने मफरूजे और अपने ख्यालात के हिसाब से। जो ऐसी बात करता है वो गुमराह है, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। इमाम साहब, अगर ऐसा शख्स अपनी इस्लाह कर ले और अपने रब की तरफ लौट आए तो उसका लौटना काबिल कबूल होगा? अल्लाह को अपने भटके हुए बंदे की वापसी की ऐसी ही खुशी होती है, जैसे किसी ने अपनी मताए कुल खोई हो और उसे अचानक सारी वापस मिल जाए, और वो जो खुशी उसे मिलती है। रब के दरवाजे भी भला कभी बंद होते हैं। तौबा का दरवाजा, निदामत का दरवाजा, अल्लाह से दोस्ती और शनासाई के दरवाजा, ये तो हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। इमाम साहब, अगर ऐसा शख्स अपनी जिद और हठधर्मी पर अड़ा रहे तो क्या हमें उससे जुड़े रहने की इजाजत है? हम उसके और वो हमारा हो सकता है? तो बेटी, जो रब का नहीं वो किसी का नहीं। रब के बंदों के सभी ताल्लुक, सभी रिश्ते रब की रजा के लिए होते हैं। जो रहमान का नहीं वो रहमान के बंदों का भी नहीं हो सकता। तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने
ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी ये दिल ने देखी पनाहें तेरी। अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो कि उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो। ये सोचा